जी मोहम्मद वालेकुम। पांचवा हिस्सा आ गया और बातें अभी शुरू हुई हैं कि खत्म हो चुकी हैं? अभी तो दिल चाह रहा है बस बातें किए जाएं। अच्छा, इसमें हमने कई चीजें साथ मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ कि ऐसे मौके पर काश हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते और इस्माइल, सऊद भाई, मसूद भाई, हाँ उनके अपने जो लोग हैं उनकी भी अगर तासुरात ले लेते तो हाँ हाँ बड़ा अच्छा होता हाँ ये। हाँ नहीं, इंशाल्लाह आपने जो सिलसिला शुरू किया है बेहतरीन सिलसिला है। इसमें चीजें वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती जाएंगी। चाहिए हम और सबको इंशाल्लाह उसमें से मुझे सिर्फ ताउन चाहिए फैमिली के लोगों का हाँ कि वो अपने वालिदैन का आके जिक्र हाँ करें। हाँ जैसे मुझे अपने वालिद से बड़ी अकीदत है, मोहब्बत है, तो मैं चाहता हूँ सब अपने वालिद से आके मोहब्बत का इज़हार नहीं, उसमें कोई शक नहीं है कि ये बात हम पीछे भी आप ये करते हैं और सबके के हक ये जो पप्पा के काम को आपने आगे बढ़ाया और बहुत ही उससे वो भी ज़रूरत है, उनकी भी नेकियां थी जहाँ वो रहे ब्यूरोक्रेसी वगैरह में जितना वो कमा सकते थे, जो कुछ कर सकते थे, लेकिन एक फकीर आदमी की जिंदगी गुजारी। लेकिन एक तो मसला है, तुम जितनी मर्जी तारीफ करो खुले पैसे नहीं है मेरे खुले पास पैसे नहीं है, और बंदे में दूंगा वो किसी और ले नहीं, और लूंगा, बंदे में वो दूंगा किसी और नहीं। ले लूंगा। तो चलो आते हैं फिर मामू के ऊपर, ठीक है। तो माशाल्लाह उन्होंने एक भरपूर सियासी जिंदगी भी गुजारी, जेल भी गए वो, इस चक्कर में पुलिस थाने के मंजर देखा उन्होंने। कभी इनको रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं किस रास्ते में चल पड़ा हूँ? देखिए, जैसे मैंने आपको वो बताया कि जो अगवा किया था उन लोगों ने, उनको चंद लोगों ने, अब्बा का एक जुमला क्या था कि सादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत। अब्बा ने इस रास्ते को मतलब अपनाया था दीन समझ के, इस रास्ते को अपनाया था अपनी आखिरत के लिए, इस रास्ते को अपनाया था अपनी निजात के लिए, और इसी रास्ते को सही समझा। वो है ना, उनकी निगाह नाश काम से ये मान था कि बस ज़िंदगी गुजार दें, ज़िंदगी गुजार दें। तो वो एक नज़रिए के साथ जो वाबस्तगी होती है ना, वो वाबस्तगी जो है ना वो थी, और वो उनके कौल फेल हर चीज़ में नज़र आती थी। जैसे कि इस्लाम जो है ना, बुनियादी तौर पे एक किसी इबादत, सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की बंदों की ग़ुलामी से निकाल के लोगों को अल्लाह की ग़ुलामी में एक पूरा निज़ाम सियासत इस्लाम है। उसको सिखाता है कि आप एक सियासी कारकुन, एक घर के एक बाप, एक रिश्तेदार, एक महल्लेदार, आप ये कैसे होंगे, ये दिखाता है। लेकिन उसमें मेन चीज़ ये होती है कि जब तक आप लोगों को अल्लाह की तरफ ना बुलाएं और जो है इस निज़ाम को चैलेंज ना करें जो बातिल का निज़ाम है, और उस निज़ाम को चैलेंज करने के लिए खड़े हुए थे जो। और वो जब से देखिए आप, बीडी अयूब खान का ज़माना था, उस ज़माने में भी शायद, मुझे नहीं मालूम, शायद उस ज़माने में गिरफ्तार थे, लेकिन थ्रेट मिले थे उसमें। उस वक्त हम ज़ाहिर बात है कि पैदा ही हाँ, उस वक्त हम पैदा नहीं होते, बाद में फिर वो जो है ना, जो सुनते हैं लोगों से, क्योंकि बीडी में इमरान पे प्रेशर था, दबाव था, तो ये चीज़ें सोचती है। देखिए ना, आप इतना आसान आपके पास पैसा आ रहा हो और आपको अल्लाह का खौफ ना हो, तो आप जो है कमा सकते थे, आप चीज़ें कर सकते थे। जो वो तो छोड़िए जो हराम है, उस पे भी नज़र नहीं डाली जो हलाल बनता। मैं यहाँ थोड़ा सा तुमसे इख्तलाफ करूंगा कि तुमने कई बार बात की कि जो कमा सकते थे नहीं कमाया उन्होंने। मैं कहता हूँ जितना उन्होंने कमाया उतना शायद किसी ने सोचा हाँ भी नहीं। बिल्कुल, मैं दुनिया बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि माल क्या है, माल तो धोखा है। हाँ, धोखा है। आप जोड़ते रह जाओ, जोड़ते रह जाओ, और औलाद अय्याशी हाँ करती है, हाँ, तो इसीलिए अल्लाह मैंने कहता है कि औलाद तुम्हारी दुश्मन नहीं है। लेकिन जो तरबियत कर देना और हमेशा अपनी आने वाली नस्ल को अपने लिए सदका जारिया बनाना, एग्जैक्टली। इससे ज्यादा कोई क्या कमा सकता है? देखिए ना, 50 साल उस घर, 50 साल बाद एक ही घर से जनाजा, 80 गज के घर से जनाजा निकल रहा है, तो एक कमिटमेंट की कोई वो है ना। और दूसरी आप वाली बात है कमाई, आप ये देखें कि इनके मतलब अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। मतलब हम अब्बा की जो इमीडिएट पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, मतलब 60 70 80 क्रॉस कर गए। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी उस तरह के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सबके साथ अमेरिका में भी रहते हुए दीन के साथ जुड़े हुए हैं। ये तो वाकई अल्लाह ताला की हाँ, बड़ी देन है। 9 हुफ़ाज़ हमारे यहाँ हो चुके हैं। कितने? 9 हुफ़ाज़, 9 हुफ़ाज़ मतलब अमेरिका में रहते हुए। अमेरिका में रहते हुए, जिसमें यानी हमारी भांजी के बच्चे, हमारी भतीजी के बच्चे, हमारे अपने बच्चे, मेरा मतलब भाई के अभी हाल ही में तो तुम्हारे एक भतीजे ने बाकायदा वो निकाह के अगले दिन जुमा पढ़ाया है। हाँ, वो ईदैन ईद पढ़ाई है। हाँ, वो तो माशाल्लाह 15 साल से तरावी पढ़ा रहा है। हाँ। अब भाई के 4 बच्चे, बल्कि ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल में, भाई के 4 बच्चे, हाफिज, मेरा एक बेटा 5, सूद भाई का एक बेटा 6, साद भाई बेटे का 7, और फसिया जी का 8, और उसके बाद मेरी जो भांजी उनके 2, फिर भतीजी उनके एक बेटा दूसरा कर रहा है, तो तकरीबन हाँ ज्यादा बल्कि। तो ये हफ्ज
हाफिज होना कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक अचीवमेंट ज़रूर है, उस पर अमल पैरा होना। तो वो जो मैं कहता हूँ कि उसकी जो बरकतें हैं ना, वो जो मोहब्बतें हैं ना, वो तीसरी नस्ल तक मुंतकिल हुई हैं, और अल्लाह करे ऐसा। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं रहे ना, तो फिर हमारी अगली नस्लों में नहीं होगा, ये मैं बता दूँ। उन जैसा करेक्टर हमने अपनाने की कोशिश नहीं जैसे की। कि तुम्हारा जो खानदान जो करके सुकून था। करके अमेरिका गया, मैं समझता हूँ कि वो एक्सेप्शन है, बहुत मादत के साथ ये, क्योंकि ऐसा देखने में नहीं आता है। और बिलूम से समझा ही जाता है कि 2-3 नस्ल के बाद इस्लाम जो है वो दिल से निकल जाएगा। कोई मैक्सिकन लड़की शादी कर लेगा, कोई इंडियन लड़की शादी कर लेगा, और लोग दीन से दूर हो जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिद्दीकी ख़ानदान जो गया है अमेरिका में, और जिसकी दाग बेल्ट डाली थी मसूद भाई ने, वो भी बड़े नेक आदमी, वो अपने रास्ते से भटका नहीं, बल्कि वो रास्ते पे और मजीद मुसम्मम हो गया। और जो काम यहाँ कर सकते थे खिदमत खल्क का, वो काम वहाँ पे उससे बेहतर तरीके से कर रहा है। यहाँ भी जरूरत है, मुझे तो पछतावा पर्सनली होता है कि, लेकिन ये वहाँ भी माशाल्लाह इतना के इलाज वगैरह जो होते हैं, जितने मौके मिलते हैं, मतलब अब हमारे मतलब अब माशाल्लाह नाते नवासियाँ ये चीज काम कर रहे हैं। मतलब दोनों चीज मिल गई ना, खिदमत खल्क का मौका मिल गया, ठीक है, और डिफरेंट तरीके से मिल गया, और कुरान से जुड़े रहने के, और ऐसी मिसालें कम मिलती है कि दर्जन भर। अब देखिए उससे क्या हो सकता है, जैसे साइम का जिक्र किया आपने 15 साल पहले, जो मेरे बेटे ने किया वो साइम को आइडियल बना के किया। सही, ठीक है ना। वो एक जगह जब तरावी पढ़ाते हुए देखा उसने मस्जिद में, कह रहा मुझे साइम भाई की तरह तरावी पढ़ानी है। तो अब वो एक चीज, क्योंकि अगर वो ये देखता कि ये फलां की दौड़ में लगे हैं और ये कर रहे हैं, दुनियावी चीजें भी बच्चों को वो भी चाहिए। ये वो कमाई है जो कर गए तुम्हारे अब्बा, ठीक है, तो ये वो कमाई जो कर गए अपने लिए सबका जाके का इंतजाम कर गए। और वो सबसे बड़ी जो मैं समझती जो नेमत हमें देके गए ना, अभी भी हमें कहीं ना कहीं दुनिया की लालच आ जाती है, लेकिन गनाइयत जो है ना, वो जो नेमत देके गए कि कब मैं मुतमईन होना, और बार बार मैं एक जिक्र जुमला इस्तेमाल करता हूँ, ये सबके लिए जो सुन रहे हैं ना, बस बरकत के महफूम को समझने की कोशिश कीजिए। 1 करोड़ में बरकत नहीं हो सकती, बाद औक़ात 1000 में बरकत हो जाती है। तो बरकतों की तलाश कीजिए, और बरकतों की तलाश के लिए नियतों को खालिस करना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब्बा की नियत खालिस, उसका हम बार बार ये बात करते हैं, ऐसे अब्बा जैसे हजारों होंगे, लेकिन क्योंकि वो हमारे करीब थे, हम जानते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो नेकियां है उसका आप फल देखें। लेकिन आदमी के ऊपर कोई भी होता है कि पब्लिक लाइफ में जब होता है, एक हकीम भी है, पॉलिटिशियन भी है, तो अपने ऊपर कई मुलम्मे चढ़ा लेता है। हाँ, लेकिन जो घर की गवाही होती है, वो अगर वो घर की गवाही, आज मैं गवाही, मैंने यहाँ बैठ के, मेरे बहन भाई भी इस तरह कहेंगे कि मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देता हूँ कि मैंने अपने वालिद जैसा नेक शख्स दुनिया से ला ताल्लुक़, यानी दुनियावी चीज़ों से और मोहब्बत करने वाला कोई नहीं देखा। और मतलब उसके बाद अगर मैं समझता हूँ, अल्लाह का शुक्र है सारे बहन भाइयों में, लेकिन उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो मसूद भाई में ये एक चीज़ मैं पाता हूँ कि जो ग़ीबत से, लेकिन ज़ाहिर बात है अब्बा का जो काम था ना, खिदमत खल्क़, लोगों तक पहुँचना, वो हर एक में नहीं है। वो मतलब मलीर के घर में दाखिल होना, पहुँचना, हमारे घर में आपको मालूम है कुंडी नहीं होती थी, रात 2:30-3 बजे लोग दरवाज़ा खटखटाते थे मदद के लिए, और अब्बा उनके साथ जाते थे। और ये कमाल तो ज़ाहिर बात है किसी में नहीं आया, तो उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं। यानी वो बैंक तो जो बार बार वही वाली बात हो रही है, तो मतलब सारी औलादों का एक तरीके से दीन के हवाले से सोचना बहुत बड़ी बात है। एक नजरिए पे होना बहुत बड़ी बात है। मतलब जाहिर है, सच्ची बात है। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आजकल जो एक क्रेज सा बना हुआ है बाहर जाने का, कि जरूरी नहीं कि हर आज करने के लिए हालात वैसे ही हों। हाँ बिल्कुल, जो एक इमिग्रेशन का क्रेज आ गया है, हाँ, ये जो अल्लाह में है वो वहाँ पे यहाँ पे भी है। अब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मजबूरियां, हम मौजूद बार बार दूसरी तरफ निकल जाता है, और ये होना भी चाहिए, लेकिन मजबूरियां भी हैं। यहाँ जो मैं आया हूँ तो मैंने लोगों को देखा है कि, देखिए एक बात बताऊँ भैया, जिस तरह बात करें ना, बरकत, फैमिली में ये बरकत हुई, ठीक है ना, ये बरकत, ये बरकत, ये बरकत, लोगों को जो है ना बरकत का महफूज समझ में आ जाए। दूसरी सुकून, अरमन। आज भी मैं कहता हूँ कि जो है ना, अगर हम सिर्फ, हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान सिर्फ सेफ्टी दे देना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए चीज़ों का, उनको खौफ ना होना, तो लोगों की बड़ी तादाद वापस पलट के भी आए, और मतलब ये कि ये गुलजार ये जगह बन जाए। लेकिन जाहिर बात है कि यहाँ आमतौर पर सिक्योरिटी का, इसका उसका मसला होता है, इसीलिए लोग, एक बच्चा भी आपकी शख्स बीमार कही है, शहीद हुआ है बेचारा, वो डकैती के दौरान, उसकी भी ख्वाहिश,
वो भी कह रहा था कि मेरे जाने की ख्वाहिश बढ़ गई है। तो लोगों में ये चीज़ अगर निकाल दें, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं लेकिन मत, लेकिन वो चीज़ है। लेकिन ईमानदारी की बात है, जो मैं समझता हूँ ये कि उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। वहाँ पे ऐसी कोई सोने की कानें नहीं है, नहीं वो बड़ी टफ लाइफ नहीं, बहुत टफ लाइफ है, ऐसा नहीं है। अभी एक साहब, जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो ये किसी को समझा नहीं सकते हैं कि यहाँ लाइफ कितनी टफ है। वो तो फिर आप पे यकीन नहीं करते ना। खुद तो मौजे मार रहे हैं, हमसे कह रहे हैं जिंदगी टफ है। परसों ही एक टैक्सी ड्राइवर जो है, जो फैसलाबाद से अपनी सारी जायदाद बेच के गया था और टैक्सी खरीदी थी, उस सर पे गोली रख के मार दिया उसको। ये चीजें हैं, मतलब उसमें जो ना वो बड़ा मतलब। मामू जब हिजरत करके आए हिंदुस्तान, तो दिनों को तो याद करते होंगे कभी कभार घर में भी कि हमारे ऐसा था वैसा था, क्या जिक्र करते थे? अब उस गांव, मतलब हमें जाहिर के समाओ जो है ना, मुझे बहुत शौक था, मैं जा नहीं सका कि आजमगढ़ जाऊं, वो बड़ा। हाँ सऊद के बाद में है। हाँ सऊद गए। मसूद शायद अम्मा सऊद भाई और भाई शायद नहीं जा सके थे। तो वो एक तस्वीर आता है कि एक बड़ा सहन होगा और बहुत सारी वो पूरा मंदिर खींच जाता है। अब्बास का जिक्र करते थे। फिर रात में जाहिर बात है कि अब उन तमाम बड़ी चीजों को छोड़ के आना, फिर मांझन जैसे बड़े मकान को छोड़ के, फिर और कोई क्लेम न करना 80 गज के मकान में जाना, 50 साल बाद वहीं से हाँ, और वो एक घर था, एक कमरा था। अच्छा, और उस जमाने में भी वो चीजें अब्बा के हाथ में होती थी, वो 10 मकान पे कब्जा कर लेते हैं, इसलिए कि उस अब्बा सौदाबाद ट्रस्ट के। अच्छा, ये बिल्कुल यूनिक चीज है सौदाबाद जो है ना, या पूरे पाकिस्तान में एक यूनिक चीज है। इसका एक अलग ट्रस्ट है, क्योंकि ये दिया था सऊदी अरब ने तोहफे में। तो इसके मामलात KMC के लिए वगैरह से डील नहीं होते हैं। ये इसका एक ट्रस्ट है। तो अब्बा अगर चाहते तो कई मकानात पे वहाँ डेफिनेटली जो लोगों ने किया वो कर सकते थे। और वो हमारे बताते जाना तो उसी खबर हाँ, ना? पानी जो है वो बाहर से लेते थे। फिर थोड़ा सा वहीं बड़ा, तो आप जो थोड़ा बहुत हमारा मकान में जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल अगर खड़ी हुई, तो वो सऊद भाई की तनख्वाह से हुई। तो वो अब्बा के साथ तनख्वाह से वो भी काम ना हो पाता। सऊद की तुम इतनी तारीफें कर रहे हो, अगर देखने में बड़े खुश होंगे। मैं तो उसको खामखा लिप नहीं खाता था। नहीं, असल में एक तो ये होता कि हम लोग जाहिर में चले गए थे, सऊद भाई सबसे आखिर में आए। तो सऊद भाई को ये मौका मिला था कि सऊद भाई जो जाएं उस वक्त, और ग्रीन कार्ड सऊद भाई का बहुत अरसे से था। लेकिन सऊद भाई ने अब्बा के ख्याल में जो है ना, जाहिर बात है कि वो जो था उससे ये हुआ कि मतलब हम उस जमाने में इतने हालात अमेरिका में भी इतने अच्छे नहीं थे। तो अब्बा का जो इलाज वगैरह हुआ है वो भी PIA का जो वो था ना, पैनल के ऊपर वो भी सऊद भाई को कई मौके ऐसे मिले कि वो छोड़ के जा सकते थे, लेकिन अब्बा की वजह से तो बाद में अब गए हैं। तो माशाल्लाह आप समझ लें कि जो है वो 70 साल की उम्र में उनको वहाँ उनकी सलाहियतों पे IBA में जॉब मिल गई। तो वो अगर उससे 30 साल पहले जाते तो कितना आगे होते। लेकिन उन्होंने भी तो मतलब असल जो चीज तो हाँ, कर ली ना, वो बहुत माशाल्लाह उनके बच्चे और उनके बच्चे बहुत माशाल्लाह नेक, बहुत ज्यादा। एक बच्चा हाफिज कुरान का भी। चलो सऊद भी प्रॉब्लम कर लेना, ठीक है? तो मैं इंतजार करूंगा तुम सऊद का इंटरव्यू करोगे, उसको प्रॉब्लम करोगे, होना चाहिए। तो माशाल्लाह ये सफर चलता रहा उनका, और उन्होंने काफी खिदमत भी की। और वहाँ पे कोई जो अच्छा, उसमें मैं एक और चीज आपकी ऐड करूंगा, जो बार बार हमने पहले उससे शुरू किया था कि खाने की मेज पे बैठ के खाने का ना, कि उससे ये कई रिसर्च हैं। तो हमारा जो वहाँ मेरा अपना ख्याल ये है कि जो फैमिली चीज़ों से बची हुई है, तो सिर्फ एक तो अल्लाह का करम ही है, उसके अलावा नहीं कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन दूसरा ये कि कोशिश की हम लोगों ने इंटेंशनली कि हम लोग सब कुछ जोड़ के रखें। तो हम सालाना एक आध प्रोग्राम भी हमारे यहाँ हो जाता है। जी, मैं उसकी तस्वीरें देखता रहता हूँ, उसके बाद जर्सी करते। और फिर शादी ब्याह में अभी साइम का, हमारे जो भतीजे उनका निकाह हुआ, तो उसमें सारा पूरा खानदान मतलब खर्चा करके तकालीफ मिला के सब हैंड टू माउथ नहीं जाना, लेकिन सब पहुंचे। तो वो होता है कि जब ये आप एक दूसरे से जब जुड़ते हैं ना, तो आप अपना कल्चर और मजहब दोनों बचा रहे होते हैं। क्योंकि वो फिर आपके पास एक रहता है। अगर आपने उनको छोड़ दिया दूसरी तरफ, तो फिर उनके जो है ना वो खुद वेकेशन पे पेड हॉलिडेज भी निकल गए, बाकी कौन तो दूसरी तरफ लोग चले जाएंगे, बच्चे फिर आपके नहीं रहेंगे। फिर तो उनको मालूम होता है कि वो अगर हम जैसे हम कहते हैं ना हकीम यामीन के बच्चे और बुराई नहीं कर पा रहे, तो वो भी सोचते होंगे यार हमारे कदर में ये खराबियां तो नहीं, हम क्यों करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो है, बाकी सिर्फ ये अल्लाह के करम से हो सकता है और थोड़ी सी कोशिश। मामू ने शायद जब वो BD मेंबर थे तो वहाँ पे, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, एक आध लाइब्रेरी वगैरह भी काम करवाया था। नहीं, जब काउंसलर थे, जब हकीम यामीन लाइब्रेरी के नाम से। बाद में वो वही लिसानी
तंजीम उसकी के नज़र उन्होंने नज़र खत्म जी कर दिया, उसको बाकायदा नाम हटा दिया। जी जी जी। और पढ़ने लिखने से तो कोई शगफ है ही नहीं लोगों को, जाहिर बात है कि वो रहा नहीं। हालांकि चीज़ें तरक्की करती हैं। आज भी मैं आपको बताता हूँ ना, आप जाएं, आप इंशाल्लाह कभी आएंगे आप न्यूयॉर्क, तो आपको बड़ा एक शौक है लाइब्रेरी का, आपको दिखाऊं कि वहाँ आज भी लाइब्रेरियाँ कायम है, आज भी बच्चों के लिए जो है ना वो है, और हर इलाके में उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी से मेरे बच्चों को जो यहाँ भी पढ़, उनको भी बड़ा मतलब पढ़ने का लगन सिर्फ लाइब्रेरी की वजह से। हाँ, मुझे अच्छा लगा था कि मतलब कि उनका भी ये था कि इलाके के लड़कों को पढ़ने का मौका जी। मिले, तो एज ए काउंसलर उन्होंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनवाई थी। और मुझे ये भी मालूम है कि उसमें खासी किताबें उनकी भी अपनी दी हुई थी अच्छी अच्छी। मैं उसमें उस ज़माने जब बन रही थी तो मैं गया था, और बाद में जब वो किताबें सारी स्टोर में गई, उसके कमरे किसी और मकासद में गए, तो अफसोस ही बड़ा हुआ था। बहुत तो मेरा ख्याल इसको थोड़ा सा यहीं पे रोके, अब हम चलते हैं अपनी आखिरी किस्त की तरफ। ठीक है, याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।